आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एगप्पमुहि। एक सन्यासी जी थे, गुरु थे। अनेक युवकों को उन्होंने सन्यास प्रदान किया था, दीक्षित किया था। कुछ उनमें से वापिस घर चले गए और कोई कोई काल धर्म को भी प्राप्त हो गया। आखिर उनके पास एक चेला बचा। गुरुजी 70 पार की अवस्था में पहुंच गए थे। 8वें दशक में चल रहे थे। कुछ शरीर में दुर्बलता भी आनी शुरू हो गई थी। लंबा चलना भी दुष्कर हो गया था। ज्यादा एक जगह ही रहना शुरू कर दिया। एक कोई आश्रम था उनका। एक वह चेला पास में रहता। चेला कुछ चंचल वृत्ति का था और स्वाध्याय ध्यान में रुचि कम लेता था। साधु सन्यासी को चाहिए जितनी समय की अनुकूलता हो अपना स्वाध्याय करे, ध्यान करे, जप करे, ज्ञानाराधना में समय लगाए। उससे आदमी की अंतर्मुखता की वृत्ति में वृद्धि हो सकती है। जो आदमी अंतर्मुखी बन जाता है वह भीतर में रहने वाला बन जाता है। रहो भीतर, जियो बाहर। भीतर में रहना बड़ी बात हो जाती है। बाहर में भी जीना पड़ सकता है। बाहर में जीते हुए भी आदमी भीतर में रहे। आत्मा भीतर है, शरीर बाहर है। अगर हम आत्मा में रहते हैं, आत्मा के आसपास रहते हैं, तो मानना चाहिए हम भीतर में रह रहे हैं। और शरीर के आसपास ज्यादा रहते हैं, शरीर परक चिंतन ज्यादा चलता है। खाने में लालसा और बाहर की चीजें देखने में ज्यादा आकर्षण। इसका मतलब हम शरीर के आसपास हैं, इंद्रियों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, भीतर में नहीं रह रहे हैं। और आदमी ज्यों-ज्यों इंद्रियाकर्षणों से दूर होगा, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे सुलभ इंद्रिय विषय भी रुचिकर नहीं लगते। जैसे जैसे इंद्रिय विषयों से विरक्ति होती है, वैसे वैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति हो जाती है।
तो इंद्रिय विषयों से विरक्ति और भीतर में आना, इन दोनों का संबंध है, एक दूसरे को पुष्ट करने वाले होते हैं। हम शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, पर शरीर में और इंद्रियों के विषयों में आसक्त न बने। भीतर में आनंद होता है, शांति होती है। आए आए हम आए अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। आए आए हम आए अपने घर भीतर, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। आए आए हम बाहर को देखते हैं, भीतर में आने का हमारा कुछ अभ्यास सद जाए, बहुत अच्छी बात हो जाए। और कहा गया कि भीतर में अखूट खजाना है, उसको अगर हम देख लें तो फिर तो बाहर की चीजें मानो रुचिकर ही नहीं लगेंगी। अब भीतर का खजाना हमें नहीं दिखता तो फिर बाहर की चीजें ज्यादा अच्छी लग सकती हैं। गुरु और चेला विहार करते थे, तो गुरुजी कई बार कहते, चेला स्थान सुरक्षित है ना, सब ठीक है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, सुरक्षित स्थान है ना, कई बार ऐसा पूछते। चेले ने सोचा, रे ये गुरुजी ये बार बार क्यों पूछते हैं कि स्थान सुरक्षित है ना, ठीक है ना, खतरा तो नहीं है ना। एक दिन गुरुजी कोई बाहर घूमने गए थे, तो चेले ने गुरुजी का सारा सामान संभाला। सामान में एक छोटी सी सोने की ईंट निकली, सोने की, स्वर्ण की ईंट, बड़ी कीमती थी। चेले ने सोचा बस गुरुजी को खतरा इसी का लगता है। वो ईंट निकाली और पास में नदी बह रही थी, नदी में ईंट को फेंक दिया। गुरुजी आ गए, सामान फटाफट इकट्ठा किया, आगे बढ़े, अगले गांव गए, फिर पूछ लिया चेला स्थान सुरक्षित है ना, सब ठीक है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना। चेला बोला, गुरुदेव किस चीज का खतरा? कि नहीं नहीं ठीक है ना, कोई सब सुरक्षा ठीक है ना। चेला बोला, गुरुदेव खतरा खतरा कुछ नहीं, खतरा मैंने नदी में फेंक दिया है पीछे, अब कोई खतरा नहीं है आपके लिए। हैं क्या? आपके पास सोने की ईंट थी ना, वो मैंने फेंक दी नदी में। कई बार गुरु से भी चेला आगे बढ़ जाता है। गुरु जी में इतनी साधना नहीं थी, चेले में साधना हो गई। वो कहावत सी है, गुरु जी गुड़ रह गए, चेला चीनी बन गया। वो चेला कितना अंतर्मुखी था, गुरु जी बहिर्मुखी थे। तो हम भीतर में आ जाएं तो फिर ये बाहर की चीजों के प्रति आकर्षण भी कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जितना आदमी बाहर में रहता है तो भीतर के आनंद का स्वाद नहीं आता। बाहर में रहोगे तो भीतर का स्वाद नहीं, भीतर में रहोगे फिर बाहर के प्रति आकर्षण ही खत्म हो जाता है। तो भीतर में जो आनंद का खजाना है उसे हम देखते हैं या नहीं। गीत में कहा गया,
भर्यो अनंत अखूट खजान आश्रय गाफिल ठारे घर मेरे क्यों न निहार बार बार क्यों भटक आग छिपी अरणी में ढूंढ आग छिपी अरणी में ढूंढ काठ काट रख कठियारो चेतन चिता नंद चरणा में सब कुछ सफल बना तू सत्संगत में मूंगा मोलो मिनख जमारो चेतन चिदानंद चरणा में। अरणी की लकड़ी में आग खोजने के लिए लकड़ी को काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, आग नहीं मिली। टुकड़े करने से आग नहीं मिलती, घर्षण हो विधिवत हो तो आग निकले, आग प्रज्वलित हो। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, आत्मा नहीं मिली। राजा प्रदेशी जैसा नास्तिक, मानो प्रखर नास्तिक आदमी कहा मैंने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दिए पर आत्मा कहीं नहीं दिखाई दी। इसका मतलब है कि जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, शरीर और जीव अलग अलग नहीं है। यो शरीर के टुकड़े टुकड़े करने से आत्मा नहीं मिलती, जैसे लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करने से आग नहीं जलती, आग नहीं मिलती। प्रक्रिया से आग प्रज्वलित होती है और प्रक्रिया से ही आत्मा का साक्षात्कार या दर्शन हो सकता है। तो रहो भीतर जियो बाहर। गुरुजी के पास वह एक चेला था, चेला थोड़ा बाहर ज्यादा रहने वाला, चंचल भी था और गुरुजी की कृपा भी अच्छी थी। चेला थोड़ा सा मुंह लगा सा हो गया गुरुजी के। एक दिन बोला गुरुदेव कोई चमत्कार सिखाओ ना मुझे। कई चमत्कार में क्या पड़ा, अपना साधना करनी चाहिए, स्वाध्याय करो, शास्त्रों को पढ़ो, ध्यान करो, अच्छा काम करो, सेवा करो, बस ये चमत्कार में नहीं जाना, कुछ नहीं, क्या पड़ा इसमें। का नहीं गुरुदेव कुछ तो सिखाना पड़ेगा, लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ चमत्कार भी चाहिए। थोड़ा अड़ गया, आगे ज्यादा कर लिया। तो गुरु ने कहा लो ये लकड़ी ले लो, ये लकड़ी ले लो। इसमें क्या चमत्कार है गुरुदेव? ये लकड़ी जिस किसी के सामने करोगे ना, छाती के सामने, उसमें जो भी कमियां होंगी उसकी एक सूची तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो गुरुदेव ठीक है, यह प्रयोग किया हुआ है, इस लकड़ी में यह चमत्कार है, मेरे द्वारा यह लकड़ी तैयार की हुई है। जिस किसी के हृदय के सामने, छाती के सामने लकड़ी करोगे और उसकी सारी की सारी कमियां लिखित रूप में सूचीबद्ध होकर सामने आ जाएंगी। ठीक है गुरुदेव। वो लकड़ी ले ली, गुरुदेव तो अपने काम में लग गए। चेला एक अलग
पास वाले कमरे में बैठा करता था। गुरु जी का बड़ा प्रभाव था, कई लोग दर्शन करने आते थे, कई लोग उसके पास भी चले जाते, तो वो कई बार लोगों के सामने लकड़ी कर देता, लकड़ी करता, और उस जिसके सामने लकड़ी करता उसकी कमजोरियां सूचीबद्ध होकर सामने आ जाती। तो दूसरे लोग भी कमियों को पढ़ लेते, तो उस आदमी की मजाक होती है, कितनी कमियां कितनी कमियां। कई लोग परेशान हो गए। एक बार 5-7 ऐसे भुक्तभोगी लोग मिलकर के गुरुजी के पास गए, बोले गुरुदेव आपने क्या समस्या खड़ी कर दी, क्यों क्या? ये आपका चेला ऐसे ही चंचल था, फिर ये लकड़ी देकर और आपने चंचलता बढ़ा दी इसकी। मरकटस्य सुरापानम तत्र वृश्चिक दंसनम तत्रापि भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। ऐसे ही चंचल था ये चेला आपका, बंदर है ऐसे ही चंचल। फिर उसने शराब और पी ली तो वो ज्यादा उन्मत्त हो गया। इतना ही नहीं, फिर कोई बिच्छू और उसको काट गया, अब कितनी कूद फांद। इसके बाद एक भूत और उसके शरीर में घुस गया। तो ऐसे बंदर की चंचलता की क्या सीमा रहे। तो ये चेला ऐसे ही चंचल था, ये लकड़ी आपने देकर और इसका बंदरपन बढ़ा दिया आपने। बंदर है तो वो अगर सूरज के सामने हाथ भी जोड़े वो भी उसकी चंचलता है। एत दप्यस्य कापेयम यदर्कमवतिष्ठते। सूर्य के सामने बंदर स्थिर होकर हाथ जोड़ के बैठे, वह भी उसका बंदरपन है, चंचलता ही होती है। गुरु जी ने कहा अभी ताबर है, कुछ समय बाद संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप लोग धैर्य रखो। अभी कहा ठीक है गुरुदेव, आप भी कुछ समझाने का प्रयास करना। कई बार ऐसी घटना घट गई, कई लोगों के सामने परेशानी आ गई। एक दिन वह चेला गुरुजी रात को सोए तो गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पांव तो नहीं दबाए, होना तो यह चाहिए शिष्य वृद्ध गुरु हो तो भी थोड़े पांव दबा दे, अगर उनकी इच्छा हो तो पांव दबाए। पांव नहीं दबाता, सीधा गुरुजी के पास गया, वो लकड़ी गुरुजी की छाती के सामने कर दी। तो एक सूची आ गई बाहर कि गुरुजी में भी थोड़ा अहंकार है, थोड़ा गुस्सा भी है। और सूची को पढ़ा, अरे गुरुजी आप में भी अहंकार, आप में भी गुस्सा, नहीं चाहिए ऐसे गुरु मुझे, तो जा रहा हूं मैं, छोड़ के जा रहा हूं आपको। भागने लगा, नहीं चाहिए ऐसे गुरुदेव। गुरु ने कहा अरे बात तो सुन तुम, बोलो क्या कहते हो, लकड़ी मुझे दो। लकड़ी गुरु ने हाथ में लेकर कहा इस लकड़ी को खुद के सामने करो तुम। खुद के सामने कराई तो लंबी सूची आ गई कमियों की। का देख तुम्हारे में कितनी कमी है। अपनी कमियों को देखा तब बोला गुरुदेव बस कहां राई कहां पहाड़, आप में तो राई जितनी कमियां होगी, मेरे में पहाड़ जितनी बड़ी बड़ी कमियां हैं। फरमाओ गुरुदेव मेरी कमियां दूर कैसे हों। गुरुदेव ने सोचा खुद की कमियों का एहसास हो गया, अब इसका सुधार हो सकेगा। और गुरुदेव ने ध्यान जप अनुप्रेक्षा के प्रयोग बताए, अभ्यास का निर्देश दिया। उसने अभ्यास शुरू किया, अनुप्रेक्षा ध्यान जप, और कुछ समय बाद परिवर्तन भी आना शुरू हो गया और कुछ आ भी गया। और अब वह चेला जो बहिर्मुखी था अंतर्मुखी भी बन गया। अब बाहर के आकर्षण कम या नहीं और भीतर में रहने का अभ्यास हो गया। अब चंचलता लगभग समाप्त हो गई। हमारी जितनी शरीर की चंचलता है, वाणी की चंचलता है अनपेक्षित, मन की चंचलता है, इसका मतलब है हम भीतर से दूर हैं, हम बाहर हैं। शरीर की स्थिरता बड़ी है, वाणी का संयम है, विवेक है, और मन की भी एकाग्रता बड़ी है, तो मानना चाहिए अब हम भीतर में आ गए हैं, भीतर में हैं। तो रहो भीतर जियो बाहर। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का संभवतः सूक्त है यह, रहो भीतर जियो बाहर। तो हम भीतर में रहने का अभ्यास करें और बाहर में जिए तो शांति से जिए, यह काम्य है।